जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर 4 फॉर क्लास 8th हिस्ट्री, ट्राइब्स एंड डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। जैसा कि फॉरेस्ट लॉ के बारे में हमने बताया था कि ब्रिटिश कंपनी का रूल इस्टेब्लिश हो जाने के बाद इंडिया में उन्होंने फॉरेस्ट को भी पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया और उसे जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। फॉरेस्ट लॉ के आ जाने के बाद से ट्राइबल्स की लिवलीहुड में बहुत असर पड़ा कि अब वो फॉरेस्ट नहीं जा सकते थे, ना ही वहाँ से लकड़ियाँ वगैरह कलेक्ट कर सकते थे, ना ही फल ले सकते थे, ना ही वो एनिमल्स को हंट कर सकते थे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट पर ही ट्राइबल्स डिपेंड थे और उनसे वही सारा उनकी लिवलीहुड का सोर्स था और वो सारे रिसोर्स को ही टेक ओवर कर लिया गया। लेकिन थोड़ा ब्रिटिशर्स को भी इस तरह से प्रॉब्लम आने लगी और इसमें उन्होंने झूम कल्टीवेशन को भी रोक दिया। अब इसमें ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम ये आने लगी कि उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब लकड़ियाँ कटवाने की ज़रूरत होती थी तो उन्हें या लेबर्स की ज़रूरत होती थी, तो वो उन्हीं पर डिपेंड थे। तो कुछ झूम कल्टीवेटर्स को उन्होंने वहाँ रहने दिया ताकि वो फॉरेस्ट की देखभाल भी करें, उसकी सिक्योरिटी करें और काम पड़ने पर उनको एज ए लेबर वो हेल्प करें, उनको जो है प्रोवाइड कराएं अपना जो है वर्कमैनशिप एज ए लेबर टू ब्रिटिशर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और ये उनको जो है बहुत ही चीप रेट के लेबर प्रोवाइड करवा दिए जाते थे इन ट्राइबल्स के थ्रू। यहाँ एक संथाल कम्युनिटी की बात की गई है और एक ये संगमा जो कि असम में थे और इन्होंने भी एक सत्याग्रह रिवॉल्ट किया था 1906 में इन असम सेंट्रल प्रोविंस का वो एरिया था और ये फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट था। नाउ द प्रॉब्लम विद द ट्रेडर्स, इस टॉपिक में ये है कि झारखंड के हजारीबाग एरिया में, जो कि आज के टाइम झारखंड में पड़ता है, वहाँ संथाल कम्युनिटी थी और संथाल कम्युनिटी को कोकून बनाने के लिए कहा गया क्योंकि रेशम जो था, सिल्क जो था, वो हमारे मार्केट के थ्रू अमेरिका यूरोप भेजा जाता था और यूरोप में इसकी काफ़ी डिमांड थी इंडियन सिल्क की। लेकिन यहाँ पर भी इस ट्राइबल ग्रुप के साथ बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इनको 1000 कोकून बनाने पर केवल 3 से 4 रुपए दिए जाते थे, लेकिन जब इसे यूरोपियन मार्केट या अदर जगह सेल किया जाता था तो कई गुना ज़्यादा सेल किया जाता था। इंडिया में ही इसे जब सेल किया जाता था तो जो है गया और बर्धमान में इसको 5-6 गुना ज़्यादा रेट पर सोल्ड किया जाता था। तो यहाँ मिडिल मैन, मनी लैंडर्स और ब्रिटिशर्स मिल कर के इन ट्राइबल्स का जो है बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे और इन्हें बहुत कम उसकी जो है वैल्यूएशन मिल रही थी जो उन्होंने मेहनत करके बनाया और सारा हार्डशिप इन्हीं ने किया और इन्हीं को जो है उसका सबसे कम अमाउंट उनको दिया जा रहा था। और इन्हें ट्रैप करने के लिए मनी लैंडर्स वगैरह, ट्रेडर्स वगैरह, इनसे जो है इनको कुछ सामान वगैरह दे देते थे, कभी इनको जो है कैश लोन दे देते थे और इसके बदले में इनसे काफ़ी ये वर्क करवाते थे या फिर इनको कई जनरेशन टू जनरेशन के लिए जैसे गुलाम बना लेते थे अपने अंडर में काम करवाने के लिए, या इनसे फॉरेस्ट गुड ये बहुत ही सस्ते दामों पे फिर ख़रीदने लगते थे। तो किसी न किसी तरीके से इनको ये
जो ट्राइबल्स थे हमारे, इनको जो है ये मनी लैंडर्स, मिडिल मैन्स और ब्रिटिशर्स किसी न किसी तरह से ट्रैप करके, फंसा करके और इनसे जितना हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश करते थे।